हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हो बच्चों सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और हमने हरियाणा जी के पढ़नी स्टार्ट कर रखी थी और हम 2 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 3rd क्लास है और आपको सभी को पता है हम हरियाणा जीके को इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हम एक टॉपिक ले रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं और फिर हम 2016 से लेके अब तक जितने क्वेश्चंस हरियाणा जीके के आए हैं वो हमने क्वेश्चंस उठा रखे, हम वो क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं और साइड बाय साइड हम एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं हरियाणा जीके का, ताकि आपका कंसेप्ट भी कंप्लीट हो जाए, क्लियर होते चले सारे कंसेप्ट से और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो सके। और आपको सभी को पता भी है, जब तक हरियाणा की खास बात ये है, अब आपका सीईटी का एग्जाम भी आ रहा है, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ोगे वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही एग्जाम्स में आते हैं, करंट अफेयर्स को छोड़ के। जितने बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करोगे उतना ही बेनिफिट होता चलेगा। और देखो बच्चों, हरियाणा जीके की खास बात, कोई भी जीके है उसकी खास बात ये है कि आप उस जीके को बार बार रिपीट करते हो तो आपके माइंड में सेट होती चलती है। आप अगर सोचते हो कि हरियाणा जीके एक बार पढ़ने से आपके माइंड में सेट हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, कुछ बातें याद रहती है और कुछ बातें आप भूल जाते हो, फिर नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करते हो, फिर पढ़ते हो हरियाणा जीके, फिर कुछ बातें याद रहती है, फिर छोड़ते हो, फिर आप भूल जाते हो, फिर याद करते हो, फिर भूल जाते हो, ऐसे जीके चलती रहती है। लेकिन आपको जीके में क्या करना है, सिर्फ पढ़ना छोड़ देना, पढ़ना छोड़ देना। ऐसे आपको सिर्फ ये नहीं सोचना कि एक बार पढ़ी और हमें सारी याद हो गई, तो बच्चों ना तो ऐसे आपको याद हो सकती, ना ही मुझे याद हो सकती, ठीक है। मैंने भी जब हरियाणा जीके पढ़ी है तो बहुत बार रिवाइज किया, कम से कम 20 बार हरियाणा जीके मैं पढ़ चुकी हूँ, तब कहीं जाके आपके आगे बोल रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, बार बार हरियाणा जीके को पढ़ना है, फिर छोड़ देना, फिर पढ़ना, फिर छोड़ देना। ऐसे ही आपको मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे मैंने एफर्ट्स किए हरियाणा जीके के लिए, ऐसे ही आपको करवा सकती हूँ। मैं तो यही बता सकती हूँ कि कैसे हरियाणा जीके हम पढ़ सकते हैं। तो देखो, हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे और क्वेश्चंस पढ़ रहे थे, ठीक है। आज मैं उससे पहले आपके आगे एक मैप लेके आई हूँ ताकि आपको एक बार मैं बता सकूं हरियाणा का जो अपना एक हरियाणा राज्य है बहुत प्यारा सा, उसके जो हमारे 22 जिले हैं कहाँ कहाँ सेट है, वो मैं आपको एक मैप लेके आई हूँ। उस मैप से आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, आपको आइडिया होता चलेगा कि कहाँ कौन सा जिला है और कौन सा जिला किससे, कौन से दूसरे जिले से अटैच है। तो इसलिए एक बार मैप को देखो, फिर हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर हैं। देखो एक बार हरियाणा का जो हमारा मैप है, ये हरियाणा का मैप में सबसे ऊपर हमारा पंचकुला जिला, कौन सा है? पंचकुला। और देखो इस पंचकुला के पास में हमारी राजधानी है चंडीगढ़। एक बार मैप आप देखते चलो, ये मैप कैसे है, ठीक है। पंचकुला से देखो, पंचकुला से हमारा जिला सिर्फ एक टच है, अंबाला। आप मैप को ध्यान से देखते चलना, एक दो क्वेश्चंस तो इस मैप से ही आपको सोल्व कर पाओगे, आप इसको पता चलते चलेगा कौन से जिले की बाउंड्री कहाँ टच कर रही है। देखो पंचकुला से हमारा जिला अंबाला टच कर रहा है, ठीक है। अंबाला जिला किसे टच कर रहा है? पंचकुला से। लेकिन देखो पंचकुला से अलग है यमुनानगर, यमुनानगर पंचकुला से टच नहीं कर रहा। देखो फिर अंबाला के बाद आता है कुरुक्षेत्र। अब देखो पंचकुला से सिर्फ हमारा एक जिला टच कर रहा है, अंबाला, यमुनानगर हमारा पंचकुला से टच नहीं कर रहा। देखो बच्चों, फिर अंबाला से यमुनानगर टच कर रहा है, ठीक है। अंबाला से कुरुक्षेत्र टच कर रहा है, तो हमारे अंबाला जिले से, अंबाला पंचकुला से भी टच कर रहा है। कुरुक्षेत्र है ये नीचे, ये कुरुक्षेत्र से भी टच कर रहा है और अंबाला के साइड में है यमुनानगर और अंबाला यमुनानगर से भी टच कर रहा है। अब देख लो, और देखो हमारा जो यमुनानगर जिला है, यमुनानगर जिला अंबाला से टच कर रहा है और किसे टच कर रहा है? कुरुक्षेत्र से, ठीक है। पंचकुला ने टच किया अंबाला से, अंबाला देखो पंचकुला से भी टच हुआ, यमुनानगर से भी टच हुआ और कुरुक्षेत्र से भी टच हुआ। और हमारे इस साइड ये जो बाउंड्री है यहां पे है, ये हमारी यमुना नदी, और यमुना नदी के इस साइड है हमारे यूपी। तो जो हरियाणा और यूपी के बीच में नेचुरल बाउंड्री हमारी यमुना नदी बनाती है, ये यमुना नदी है और इसके साइड में क्या है? यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो कुरुक्षेत्र के 2 पैर हैं, कैथल और करनाल। कुरुक्षेत्र है ये हमारा, इसके 2 पैर हैं,
कैथल और करनाल। इसका मतलब कुरुक्षेत्र से कैथल और करनाल दोनों टच हो रहे हैं। ठीक है, अब देखो कैथल से करनाल, सॉरी करनाल से नीचे है पानीपत, पानीपत करनाल से ही अलग हुआ है, इसी से डिवाइड करके इसको पानीपत को बनाया गया है। तो करनाल से टच कर रहा है पानीपत, पानीपत से फिर नीचे है सोनीपत। देखो इस मैप को ना आपको एक दिन में तो देखो समझ नहीं आएगा, 2-3 बार मैं आपको दिखाऊंगी तो आपकी ये मैप माइंड में सेट हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा जिला कहां पे है, किस किस से बाउंड्री टच कर रहा है। अब देखो पानीपत के बाद क्या है, सोनीपत, सोनीपत के बाद हमारे यहाँ पे देखो सोनीपत के बाद हमारे यहाँ पे है दिल्ली। हम दिल्ली के ईस्ट को छोड़ के ये हमारी है दिल्ली। ठीक है, ये क्वेश्चंस आते हैं देख लेना। ये जो हमारी दिल्ली है, दिल्ली के हम ईस्ट में टच नहीं है, मतलब पूर्व दिशा में टच नहीं है। दिल्ली से हमारे जो टच करते हैं वो है 4 राज्य। कौन से राज्य हैं? 4 राज्य। देखो ये दिल्ली से टच कर रहा है, उत्तर में कौन सा कर रहा है? सोनीपत। ठीक है, फिर दिल्ली है ना जो ये यहां पे है दिल्ली, दिल्ली से टच करता है झज्जर, दिल्ली से टच करता है गुरुग्राम और दिल्ली से टच करता है फरीदाबाद। देखो यहाँ पे मैं बस इमेजिनेशन के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज ये टच करती है सोनीपत से भी, झज्जर से भी, गुरुग्राम से भी, फरीदाबाद से। हमारी दिल्ली 4 साइड से टच है और ईस्ट में हम टच नहीं करते दिल्ली को। ठीक है, देखो फिर झज्जर, सोनीपत के बाद क्या है? फरीदाबाद से टच है पलवल और पलवल से टच है यहाँ पे नूह, पहले जिसका नाम था मेवात, अब इसका नाम है नूह। ठीक है, देखो फिर ये है गुरुग्राम, किससे टच है? फरीदाबाद से और झज्जर से। देख लो कहां कहां लोकेटेड है ये सारे। झज्जर के इधर है रेवाड़ी, ठीक है, और चरखी दादरी से भी टच है। और रेवाड़ी के पास में कौन सा जिला हमारा? महेंद्रगढ़। रेवाड़ी के पास में कौन सा हुआ? ये हुआ महेंद्रगढ़। देखो हमने सिर्फ इधर इधर की एक बार लोकेशन देखी है, कहां कहां पे हमारा कौन सा जिला लोकेटेड है। सबसे ऊपर बताया ये पंचकुला से ओनली टच है अंबाला के साइड में देखो ये क्या है? यमुनानगर, ये है कुरुक्षेत्र। एक बार इसको छोड़ो, एक बार इधर इधर का समझ रहे हैं हम। कुरुक्षेत्र के बाद है करनाल। कुरुक्षेत्र कैसे याद कर लो? कुरुक्षेत्र के 2 पैर हैं, एक साइड है कैथल, एक साइड है करनाल। ठीक है, करनाल के नीचे है पानीपत के नीचे है सोनीपत के बाद आती है हमारी दिल्ली राजधानी, जिसके हम ईस्ट में टच नहीं करते और हम इसके उत्तर में, पूर्व में, उत्तर पश्चिम में और दक्षिण में हम टच करते हैं। फरीदाबाद को टच कौन सा कर रहा है? पलवल और गुरुग्राम। देखो पलवल से टच कौन सा है? नूह, और गुरुग्राम से भी टच है नूह, जिसका नाम था पहले मेवात। अब आते हैं इधर, देखो कैथल तक हमारी बात हो गई थी। कैथल के बाद है हमारा जींद एक ऐसा जिला है, कैथल के बाद ये हमारा यहाँ पे जींद एक ऐसा जिला है जो हमारे 7 जिलों को टच करता है। जींद हमारा क्या है? 7 जिलों को टच करता है। अब बताऊंगी यहाँ पे, देखना कौन कौन से जिले हैं। इसीलिए इसको हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहते हैं, हरियाणा का दिल कहते हैं जींद को। अगर जींद ऑप्शन में ना हो तो बाद की बातें बताऊंगी, रोहतक बोलते हैं। अदरवाइज 7 जिलों को टच करता है, इसीलिए इसका नाम है हार्ट ऑफ हरियाणा। देखो अब कौन कौन से जिले हैं। जींद हमारा हो गया सबसे बीच में लोकेटेड है। देखो कैथल से भी ये टच करता है, ये करनाल से भी, ये कैथल हो गया नंबर 1 पे। फिर इसने टच किया करनाल से, हो गया। इसने पानीपत से भी टच किया नंबर 3 पे। इसने सोनीपत से भी टच किया, ठीक है। इसने सोनीपत के बाद इसने रोहतक से भी टच किया। देखो इसने कई बार क्वेश्चन आता है ये भिवानी से भी टच करता है क्या? देखो यहाँ पे ये रोहतक से टच हो गया, यहाँ हिसार से हो गया, लेकिन जींद से टच नहीं है, क्योंकि जींद की बाउंड्री सिर्फ कहां तक है? यहाँ तक है, ठीक है। तो ये भिवानी जींद को टच नहीं करता। फिर ये टच करता है हिसार को, फिर ये टच कर रहा है फतेहाबाद को। जींद 5 हो गए थे, ये हो गया 6 और 1 हो गया 7, ये हो गया 7वां नंबर। तो जींद हमारा एक ऐसा जिला है जो 7 जिलों को टच करता है, इसीलिए इसका नाम हार्ट ऑफ हरियाणा है। क्या नाम है? हार्ट ऑफ हरियाणा, क्योंकि ये 7 जिलों को टच करता है और ये हरियाणा के मिड में है, ठीक है। लग गया पता? अब देखो जींद तक हम आ गए थे। जींद के बाद इधर है रोहतक भी मिड में है। रोहतक से टच है, यहाँ पे झज्जर है, झज्जर के बाद है
इधर है रेवाड़ी हो गई थी, इधर हो गया था महेंद्रगढ़। ये देखो चरखी दादरी है, ये है भिवानी। भिवानी से अलग होके चरखी दादरी हमारा जिला बना था 1 दिसंबर 2016 को। जब भिवानी से चरखी दादरी अलग नहीं हुआ था तब हमारे हरियाणा में भिवानी एक ऐसा जिला था जिसकी टेरिटरी, जिसका एरिया सबसे बड़ा था। क्या था? जिसका एरिया सबसे बड़ा था। लेकिन कब? जब भिवानी से दादरी जिला अलग नहीं बनाया गया था। लेकिन अब जब से भिवानी से अलग से दादरी जिला बनाया गया है तब से हमारी टेरिटरी सबसे बड़ी है, हमारा एरिया जो है सबसे बड़ा है सिरसा का। किसका है? सिरसा का। पहले किसका था? भिवानी का। लेकिन अब भिवानी का एरिया सबसे बड़ा नहीं है। देखो अब भिवानी के ऊपर है हमारा हिसार। हिसार से आगे निकलते हैं तो हमारा आता है फतेहाबाद, और फतेहाबाद को टच करता है सिरसा। सिरसा ही एक ऐसा जिला, यहाँ पे पंचकुला था एक ऐसा जिला जिसको अंबाला, खाली अंबाला टच कर रहा था, और यहाँ सिरसा एक ऐसा जिला है जिससे खाली फतेहाबाद टच कर रहा है। तो देखो सिरसा से खाली फतेहाबाद कर रहा है, हिसार नहीं टच कर रहा है, क्योंकि ये जो बाउंड्री है ये किसकी है? फतेहाबाद की है, हिसार से टच नहीं करता। तो देखो आपको देख लिया होगा आपने, ठीक है। अब एक बार और देखो ये जो एरिया है ना इधर का, यहाँ पे हम टच करते हैं ना, हम टच करते हैं राजस्थान से टच करते हैं इधर। और हमारा हरियाणा जिला सबसे ज्यादा भी टच राजस्थान को ही करता है, कितना टच करता है? जो कि 1262 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। कितना टच करता है? 1262 किलोमीटर का, ठीक है। इधर हम जहां टच करते हैं ये टच करते हैं पंजाब को, और सबसे ऊपर जो टच करते हैं, मैं बार बार ये बातें बताऊंगी ना तो आपको समझ आती चलेंगी। आज जस्ट पहली क्लास में आपको, ये क्लास तो हमारी 3rd है, लेकिन पहली बार ही आपको मैप दिखा रही हूँ ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाए हरियाणा की कि कहाँ कहाँ क्या क्या लोकेटेड है, ठीक है। देखो पंचकुला के ऊपर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ है हिमाचल, और इधर है हमारा जो टच करता है उत्तराखंड। बहुत थोड़ी सी बाउंड्री, ओनली 11 किलोमीटर हम किससे टच करते हैं? हम टच करते हैं उत्तराखंड, यमुनानगर टच करता ओनली 11 किलोमीटर किससे? उत्तराखंड से। और ये जो नेचुरल बाउंड्री बना रही यमुना नदी, इसके साइड में क्या है? इसके साइड में है यूपी, ठीक है। देखो एक बार फिर से, रुको बच्चों एक बार, देखो फिर अब मैंने बताया है आपको, सबसे पहले पंचकुला है। आप एक बार दिमाग में इमेज बनाओ बिना मैप को देखे हुए। सबसे ऊपर है पंचकुला, पंचकुला के साइड में बताया था मैंने अंबाला, अंबाला के साइड में बताया था मैंने यमुनानगर, और फिर ऐसे ऐसे क्रॉस करते एक साइड की बाउंड्री को पहले याद करना। यमुनानगर था, यमुनानगर के बाद क्या था? करनाल था, करनाल के बाद पानीपत था, पानीपत के बाद सोनीपत था, सोनीपत के बाद फरीदाबाद था, और फरीदाबाद के बाद पलवल था, और पलवल के साइड में मेवात था। ये सारे अगर आप एक सीक्वेंस में याद करोगे, आपको ऐसे सीक्वेंस में याद करने से ये भी फायदा रहेगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि हमारी नदियों का एक टॉपिक आएगा आगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो यमुना नदी अभी जो मैंने बनाई थी नेचुरल बाउंड्री, वो किस किस को टच करती है। अगर आप इस सीक्वेंस में इनको याद करते चलोगे, मैप दिमाग में रखोगे, तो आपको पता भी चलता रहेगा। जो भी मैंने साइड के, एक साइड के जो हमारे ईस्ट साइड के हैं जितने जिले हैं वो सारे यमुना नदी से टच करते हैं। तो आप इस तरीके से पिक्चर रखोगे तो आपको याद भी होते चलेंगे। फिर मैंने अंबाला के नीचे बताया था कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र के 2 पैर बताए थे, एक साइड कैथल था और एक साइड क्या था? करनाल था। आप इस तरीके से दिमाग में पिक्चर बनाते चलना। करनाल के इधर नीचे क्या बताया था? पानीपत। और जब हम इधर आते हैं तो कैथल बताया था। कैथल के नीचे मैंने आपको बताया था जींद जिला, जिसे हम हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं। देखो हार्ट ऑफ हरियाणा हमारा जींद ही रहेगा। जब जींद ऑप्शन में ना हो तो हमें रोहतक को टिक करना है, क्योंकि रोहतक भी हरियाणा के मिड में सिचुएटेड है, इसलिए कई बार जींद ऑप्शन में ना हो तो हमें रोहतक को टिक करना पड़ता है। फिर मैंने रोहतक के नीचे बताए थे आपको झज्जर, और जींद के साइड में बताया था मैंने आपको क्या? फतेहाबाद। फतेहाबाद के बाद ऊपर बताया था सिरसा, और फतेहाबाद की साइड बताया था हिसार। और एक और बात याद रखनी है आपको, जब जींद एक ऐसा जिला है 7 जिलों को टच करता है जिसमें भिवानी नहीं आता। क्वेश्चन बार बार आया, 7 जिले आपको पास के दे देंगे और भिवानी पूछते हैं मेनली, तो भिवानी
जींद से टच नहीं करता। भिवानी से नीचे था चरखी दादरी, चरखी दादरी जो भिवानी से अलग होके बना था 1 दिसंबर 2016 को आपके सामने ये बना था। और चरखी दादरी के नीचे था महेंद्रगढ़ और महेंद्रगढ़ से साइड में था रेवाड़ी। ऐसे मैं आपको डेली एक बार 2-4 दिन लगातार ये मैप दिखाती रहूंगी ताकि आपके दिमाग में एक पिक्चर बनती चले, इमेज बन जाए कि कैसे हमारे हरियाणा में कौन सा जिला किसको टच करता है और कहाँ कहाँ कौन सा जिला लोकेटेड है। तो देखो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक लेके आई हूं मैं छोटा सा, उसके बाद हम क्वेश्चंस भी करेंगे। डेली मैं एक छोटा छोटा टॉपिक लेके चलूंगी जिससे आपके दिमाग पे बर्डन भी नहीं होगा हरियाणा जीके का, और क्वेश्चंस भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ के साथ होते चलेंगे और एक थ्योरी भी साथ के साथ याद होती चलेगी। देखो पंचकुला है हमारा, पंचकुला को हम नैनो सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनो सिटी। हम हरियाणा जीके में आज पढ़ रहे हैं जिलों के उपनाम, लिख लो एक बार, जिलों के उपनाम है, ठीक है। ये है जो हमारे जिले हैं उनके उपनाम, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो अब बात, जिलों के उपनाम में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ये क्यों है ये मैं आपको इस क्लास में बताऊंगी। अच्छा एक और बात, ये जो हरियाणा जीके के जो आज मैंने लिए है ना, ये कई बार क्वेश्चन आता है इसे, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो आपको एक टॉपिक पूरा मेरे साथ पढ़ना है, और हाँ इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, जीके बाय पूनम नाम के चैनल से ही। उस पे आपको ये पूरी टेलीग्राम पे आपको ये जो भी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, प्रोवाइड करवा दूंगी जरूर याद से आज मैं, क्योंकि कल की क्लास में भी बोल रहे थे मैम ये जो पीडीएफ है प्रोवाइड करा दो, तो बच्चों आज मैं याद रखूंगी और मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगी। अब जितना लिखा हुआ है ये सारा आपको मिल जाएगा, एक बार याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। और जो ये रही बात मैप की, मैप 2-3 बार आपके आगे लेके आऊंगी तो आपको मैप का भी पता लग जाएगा, ठीक है। देखो नैनो सिटी पंचकुला को बोलते हैं, किसका नाम है? नैनो सिटी पंचकुला का नाम है। ये टेक्नोलॉजीज आनी थी कुछ, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा था? पंचकुला, नैनो सिटी पड़ा था, किसका नाम? पंचकुला। और 5 कूपों के कारण भी इसका नाम पंचकुला है, 5 कूपों के कारण भी इसका नाम क्या है? पंचकुला है, ठीक है। अब देखो पेपर सिटी, पेपर सिटी नाम है यमुनानगर का। पेपर सिटी क्यों है इसका नाम? आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, साल के पेड़ बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ये बताया था कि यहाँ पे पेड़ अत्यधिक है, ठीक है। तो जब पेड़ अत्यधिक है वहां पे पेड़ों की कटाई करके वहां पे क्या की जाती है? एक पेपर की बहुत बड़ी मिल है, इसीलिए पेपर मिल, पेड़ों की वजह से इसको क्या बोला गया है? पेपर सिटी बोला गया है। बहुत ज्यादा पेड़ होने की वजह से वहां पे एक मिल है पेपर बनाने की, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पेपर सिटी। और इसका एक और भी नाम है मछुआरों का सुरग, मछुआरों का सुरग, क्योंकि यमुना नदी पास में जा रही है और यमुना नदी में से क्या निकाल, पास में यमुना नदी है तो वहां पे क्या मिल सकती है? ज्यादा मछलियां, और मछलियों की वजह से ही इसका नाम क्या है? मछुआरों का सुरग, ठीक है। अच्छा लिख रखा है नीचे, मैंने देखा नहीं भाई। मछुआरों का सुरग भी किसको बोला जाता है? यमुनानगर। नैनो सिटी किसका नाम है? पंचकुला का। पेपर सिटी, मछुआरों का सुरग किसका नाम है? यमुनानगर का। अब देखो थर्ड, साइंटिफिक सिटी है, नाम है अंबाला का। देखो यहाँ पे साइंटिफिक अपरेटस बनाए जाते हैं, यहाँ पे मिक्सर बनाए जाते हैं, यहाँ पे जूसर्स बनाए जाते हैं। साइंटिफिक अपरेटस पूरे इंडिया का 35% ओनली अंबाला क्या है? बनाता है। साइंटिफिक अपरेटस जितने भी हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइंटिफिक सिटी। अच्छा इसको है ना मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर, इस टाइप की भी चीजें कहाँ पे बनती है? अंबाला में बनती है, ठीक है। अब देखो सिटी ऑफ पार्क्स और धर्मनगरी, यहाँ पे कुरुक्षेत्र को बोला जाता है सिटी ऑफ पार्क्स और धर्मनगरी। देखो धर्मनगरी तो आपको पता है महाभारत का युद्ध 18 दिन जो चला था वो कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या है? धर्मनगरी है, ठीक है। फिर देखो इसका सेकंड नेम है सिटी ऑफ पार्क्स, यहाँ पे बहुत ज्यादा पार्क्स हैं, इसीलिए इसका नाम भी लगभग बताते हैं कि 365 के अराउंड यहाँ पे पार्क्स हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? सिटी ऑफ पार्क्स। तो सिटी ऑफ पार्क्स किसको बोलते हैं? कुरुक्षेत्र को। धर्मनगरी किसका नाम है? कुरुक्षेत्र का नाम है, ठीक है। देखो फिर शूज सिटी, धान का कटोरा और हरियाणा का पेरिस। देखो शूज सिटी क्यों बोलते हैं? हमारे यहाँ पे हरियाणा में ओनली शूज के 2 ही ब्रांड हैं जहां पे हमारे हरियाणा में शूज बनते हैं। एक तो लिबर्टी का है, वो है करनाल में, और एक बाटा का है जहां पे कहां पे? फरीदाबाद में। इसीलिए लिबर्टी
होने की वजह से, लिबर्टी कंपनी होने की वजह से इसको बोला जाता है शूज सिटी। और देखो धान का कटोरा क्यों बोला जाता है, हमारे हरियाणा में करनाल में सबसे ज्यादा धान होते हैं। वैसे तो देखो केके की पट्टी तीनों में ही ज्यादा होते हैं, लेकिन करनाल में सबसे ज्यादा बोलते हैं। देखो कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल और जींद, इन चारों, ये जो चारों के एरिया है ना, ये मिड वाला जो एरिया है करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र और जींद का, यहाँ पे हरियाणा में सबसे ज्यादा धान होते हैं। लेकिन जो बासमती चावल है वो इसमें कहाँ पे सबसे ज्यादा है, करनाल में है। इसीलिए बासमती चावल की वजह से भी इसके करनाल को धान का कटोरा बोला जाता है। हाँ, एक और बात, धान का कटोरा के साथ साथ जो कटोरी है ना धान की, ये सॉरी इसकी गेहूं की कटोरी है या पता नहीं टोकरी है, उसको किसको बोला जाता है, सोनीपत को। आगे कहीं क्वेश्चन आ भी जाएगा, जो ना कटोरी है, धान की कटोरी किसको बोला जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन आया था, धान की कटोरी किसको बोला जाता है, तो धान की कटोरी जो है ना वो सोनीपत को बोला जाता है। और सोनीपत को धान की कटोरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मिलें बहुत ज्यादा हैं जो धान ले जाके चावल निकाला जा सके, इसीलिए सोनीपत को धान की कटोरी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या है, मिलें ज्यादा है। देखो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा धान कहाँ है, ओनली हमें करनाल ऑप्शन, देखो सारे ऑप्शन में हर दे दिया जाए सभी, तो फिर सभी आएगा। कौन कौन से, देखो जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। ये जब चारों ऑप्शन में हो और सभी दे रखा हो तो फिर सभी पे जाना है। लेकिन अगर आपको दे दिया जाए फरीदाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, करनाल, तो हमें करनाल पे जाना है, क्योंकि यहाँ का बासमती चावल फेमस है, इसीलिए इसको धान का कटोरा भी बोलते हैं। और धान की कटोरी सोनीपत को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां पे मिलें बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, जब बात आ जाए वैरायटी की, किस्मों की, कि धान की किस्में सबसे ज्यादा कहाँ है, तो धान की किस्में सबसे ज्यादा कैथल में है। कहाँ पे है, सबसे ज्यादा कैथल में। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, जितना भी कंटेंट दे रही हूँ, जितना भी पढ़ा रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो हरियाणा का पेरिस भी इसे बोलते हैं, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस की वजह से। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, हरियाणा की छोटी काशी किसे बोलते हैं, हरियाणा की छोटी काशी बोलते हैं कैथल को। जब देखो दो क्वेश्चन आते हैं, ये कंफ्यूज करते हैं हमेशा। जब नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी पूछी जाए तो है कैथल। हरियाणा की छोटी काशी कौन है, कैथल। और भारत की छोटी काशी है भिवानी को। देखो जब हरियाणा की छोटी काशी पूछा जाए तो कैथल, और भिवानी की छोटी काशी पूछा जाए तो वो है हमारी, सॉरी, भारत की छोटी काशी पूछा जाए तो वो है भिवानी। देखो जब एक और बात आती है, क्वेश्चन आता है नवग्रह कुंड की नवग्रह कुंड के कारण कौन है काशी, तो नवग्रह कुंड की अत्यधिक होने की वजह से या नवग्रह कुंड के कारण बोला जाता है कैथल को। और मंदिरों की अधिकता के कारण बोला जाता है काशी, भारत की छोटी काशी भिवानी को। अब एक बार फिर से सुनो, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी है कैथल, और मंदिरों की अधिकता के कारण भारत की छोटी काशी है भिवानी। अब याद, उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। देखो बुनकरों का शहर है पानीपत, इसे वीवर सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीवर सिटी बोलते हैं, बुनकरों का शहर। हैंडलूम का बहुत ज्यादा काम कहाँ होता है, पानीपत में होता है। गलीचे हो गए, दरिया होगी, अच्छा एक पचरंगा अचार आता है, ये सारी चीजें कहाँ पे है, पानीपत में। एक तो उनका पचरंगा अचार बहुत फेमस है, गलीचे, दरिया, विवर सिटी पूछ ले, विवर सिटी बोलते हैं पानीपत को। बाकी विवर सिटी कौन सी है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया आपके एग्जाम्स में, तो वो है पानीपत। इसे हम बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। अब देखो नेक्स्ट, हार्ट ऑफ हरियाणा। मैंने आपको मैप में भी बताया था, हार्ट ऑफ हरियाणा है जींद, क्योंकि ये 7 जिलों से टच है और हमारे हरियाणा के मिड में सिचुएटेड है, इसीलिए हरियाणा का क्या है, हार्ट ऑफ हरियाणा बोलते हैं, या हरियाणा का दिल बोलते हैं। किसको बोलते हैं हम, जींद को बोलते हैं। ठीक है, साइकिल सिटी या एजुकेशन सिटी बोलते हैं हम साइकिल सोनीपत को। देखो साइकिल सिटी इसलिए बोलते हैं, पहले यहाँ पे एटलस की बहुत सारी साइकिल्स बनती थी, अब नहीं बनती, अब बंद हो चुकी है। देखो हम एटलस की साइकिल बनाते थे सोनीपत में, और हमारी जो एटलस की जो साइकिल बनती थी, हमारे पास इतने बढ़िया यहाँ पे इनके डिजाइनर्स थे, टेक्निक्स थी, कि हमारी जो टेक्निक्स थी इतनी फेमस थी एटलस की, जो सोनीपत में साइकिल की फैक्ट्री थी,
जो हमारी टेक्निक्स थी इतनी फेमस थी कि लोग विदेशों में भी हमारी टेक्निक्स को पूछते थे। अब तो ये एटलस की फैक्ट्री बंद हो चुकी है, लेकिन जब से ही लेके आज भी इसका नाम है, फेमस है एटलस की। एटलस साइकिल सिटी, और एटलस की जो साइकिल बनती थी साइकिल सिटी, किसका नाम हुआ? सोनीपत का। और इसका नाम एजुकेशन सिटी भी है, क्योंकि एजुकेशन सिटी राजीव गांधी, आपने सुना होगा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? सोनीपत में है। आपने अशोका यूनिवर्सिटी सुना होगा। इस तरह से कई यूनिवर्सिटीज, ओपी जिंदल वाली यूनिवर्सिटी कहाँ है? सोनीपत में है। राई जो पहले स्पोर्ट्स की थी अब स्कूल भी बन चुका है, वो सब कहाँ है? सोनीपत में है। इसीलिए बच्चों एजुकेशन सिटी कौन सी है हमारी? सोनीपत। और एजुकेशन हब की बात आ जाए तो बहुत ज्यादा, आपको पता आईआईएम वगैरह रोहतक में है। इन सब की वजह से एजुकेशन हब बोला जाता है रोहतक को, और एजुकेशन सिटी बोली जाती है सोनीपत को। तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। हमारी एजुकेशन सिटी है सोनीपत और एजुकेशन हब है रोहतक। देखो फिर शुगर सिटी, शुगर की मिलें ज्यादा होने की वजह से रोहतक को शुगर सिटी बोलते हैं। तो हमारी शुगर सिटी कौन सी है? रोहतक। शहीदों का शहर बोला जाता है झज्जर, और छज्जू नाम का किसान था, उसकी वजह से भी इसका नाम पड़ा था झज्जर। छज्जू नाम के किसान की वजह से, क्योंकि छज्जू ने ही झज्जर शहर को बसाया था। और शहीदों का शहर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे शहीद हुए हैं, इसीलिए लोग शहीद हुए आर्मी में सिलेक्टेड, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? शहीदों का शहर झज्जर को बोला जाता है। पिंक सिटी है फतेहाबाद का नाम। किसका नाम है? फतेहाबाद का। देखो पिंक सिटी रियल में है नहीं, जयपुर की तर्ज पे फतेहाबाद को बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। एक शायद आईपीएस था या पता नहीं आईएएस ऑफिसर थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार किया था कि जयपुर की तरह सभी जितनी भी फतेहाबाद की दीवार हैं उनको हम पिंक करेंगे, लेकिन वो बना नहीं था। लेकिन नाम तब से पड़ गया पिंक सिटी, और वो किसका नाम है? फतेहाबाद का। ठीक है। फिर देखो स्टील सिटी। स्टील सिटी आपको पता है जिंदल परिवार है वहां पे फेमस, सारा ये लगा लो कि हिसार में आधी से ज्यादा जिंदल ही है वहां पे। तो स्टील सिटी, उन्होंने स्टील की बहुत सारी चीजें, इसको बोलते हैं हम काउंटर मैग्नेट सिटी। कई बार स्टील सिटी नाम ना देके, स्टील सिटी कौन सी? हिसार की, इसका कई बार नाम दे देते हैं काउंटर मैग्नेट सिटी, कई बार ये नाम भी दे देते हैं। काउंटर मैग्नेट सिटी, ये भी इसी का नाम है। फिर देखो वन नगरी, वन अत्यधिक होने की वजह से सरस्वती नगरी और संतों की नगरी, क्योंकि आपको पता है वहां पे संत बहुत ज्यादा थे, ये राम रहीम वगैरह इस टाइप से, इसी वजह से इसका नाम संतों की नगरी, इसी वजह से भी इसका नाम क्या पड़ा है? सिरसा। भारत की, देखो मैंने वहां पे बताया था हरियाणा की छोटी काशी है कैथल, और भारत की छोटी काशी है भिवानी। भारत की छोटी काशी भिवानी क्यों है? यहाँ पे मंदिरों की अधिकता की वजह से भिवानी किसको, भारत की क्या बोली गई? छोटी काशी। किसको बोला गया? भिवानी को। साइबर व मेडिसिटी, बहुत ज्यादा मेडिकल्स हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, और साइबर की जितनी चीजें हैं वो सारी कहाँ है? गुरुग्राम में, इसीलिए इसको साइबर सिटी व मेडिसिटी बोलते हैं। देखो औद्योगिक नगरी, बहुत ज्यादा हमारे उद्योग हैं, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में है, इसीलिए इसको औद्योगिक नगरी बोलते हैं। देखो बच्चों ये औद्योगिक नगरी कैसे बना? जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, जब हमारे इंडिया से कुछ लोग उठ के पंजाब चले गए और कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, पंजाब कह रही हूँ, क्या बताना चाह रही है? 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ लोग उठ के पाकिस्तान में चले गए, और जो चले गए कुछ लोग वापिस आ गए कि हमें पाकिस्तान में नहीं रहना। तो उनके लिए उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फरीदाबाद का एरिया दिया और वहां पे कुछ छोटे छोटे उद्योग लगा दिए, दुकानें लगा दी, ताकि अपनी रोजी रोटी का ये लोग भी काम करके अपना रोजी रोटी का काम चला सके। इसलिए तभी से वहां पे बहुत सारे जिनको रिफ्यूजीज बोलते हैं, वो रिफ्यूजीज आए थे पाकिस्तान से उठ के। ठीक है, उनका रोजी रोटी का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ताकि वो छोटे छोटे उद्योग लगा के अपना काम चला सके। तभी से ये जितने भी बिजनेस है, जितने भी उद्योग है, डेवलप होते चले गए, और वहां पे क्या बन गई? औद्योगिक नगरी बन गई। वहां पे ट्रैक्टर की फैक्ट्री, फ्रिज की फैक्ट्री, आइसर्स के जितने भी ट्रैक्टर्स के टायर्स हैं,
टायर्स का जितना काम है, आइस ट्रैक्टर्स का जितना काम है, फ्रिज वगैरह का जितना ये काम है ना, वो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। इसीलिए इसको क्या, बहुत ज्यादा उद्योग है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है? औद्योगिक नगरी। जब क्वेश्चन आते हैं देखो दो टाइप के, अगर आपसे पूछा जाए औद्योगिक नगरी कौन सी है तो फरीदाबाद है, और जब आपसे पूछा जाए औद्योगिक विहार कौन सा है तो हमारा गुरुग्राम है। कौन सा है? गुरुग्राम। देखो इनमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जब पूछा जाए औद्योगिक नगरी कौन सी है तो फरीदाबाद है, और जब पूछा जाए औद्योगिक विहार कौन सा है तो वो है गुरुग्राम। कॉटन सिटी कौन सी है? पलवल। कौन सी है? पलवल। देखो जो कॉटन है सबसे ज्यादा होती है सिरसा में, लेकिन कॉटन सिटी बोला जाता है पलवल को। एक देखो ब्रांच सिटी या ब्रास सिटी, और वीर नगरी बोला जाता है रेवाड़ी को। किसको बोला जाता है? रेवाड़ी को। और खनन अत्यधिक कहाँ होते हैं? महेंद्रगढ़ में। खनन का देखो हमारे हरियाणा में खनन बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, लेकिन जब बात आ जाए सबसे ज्यादा जितनी भी क्वांटिटी मिलती है उसका सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? वो मिलता है महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में। उम्मीद है बच्चों हमने आज जिलों का उपनाम पढ़े हैं, थोड़े करके ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक लेके हम पढ़ते चलेंगे, और एक दिन आपके सारे हरियाणा के कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं स्टार्टिंग में ही इंपॉर्टेंट जहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, मैं वही टॉपिक्स उठा रही हूँ और आपको डेली का एक टॉपिक करा रही हूँ। उम्मीद है मुझे समझ आ रहे होंगे। देखो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। मैंने आज जो क्वेश्चंस लिए हैं वो लिए हैं गुरुद्वारों के। जितने क्वेश्चंस लिए हैं गुरुद्वारों के वो सभी एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, ताकि वो फिर से अगर वही क्वेश्चन अगर हमारा एग्जाम में आ जाए तो हमारा क्वेश्चन ना छूटे। इसलिए जितने क्वेश्चन आए हैं इसके गुरुद्वारों के मैंने सारे क्वेश्चन उठाए हैं, एक बार आप भी देखो और समझो। देखो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? ये जो हमारा मंजी साहिब गुरुद्वारा है आपको याद रखना है, ये है कैथल में। कहाँ पे है? कैथल में। मंजी साहिब गुरुद्वारा ऐसे याद कर लेना कि हम मंजी पे कहाँ बैठते हैं? थल पे बैठते हैं, इसीलिए ये कहाँ पे है। ऐसे सिर्फ ये ट्रिक है एक, और ऐसी रियलिटी में नहीं है। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा है वो हमारा है कैथल में। ऐसे याद करना, हम मंजी मतलब खाट पे चारपाई पे कहाँ बैठते? थल पे। तो मंजी साहिब का हो गया कैथल में। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? कैथल में। देखो हरियाणा के किस जिले को गुरुद्वारों का शहर बोलते हैं? जब भी क्वेश्चन आ जाए गुरुद्वारों का शहर कौन सा है तो गुरुद्वारों का शहर है कैथल। आपको याद रखना गुरुद्वारों का शहर है कैथल। डेली आपके आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते चलेंगे तो आपको याद होते चलेंगे। पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे स्थित है? अंबाला में स्थित है, इन्होंने बता दिया। पहले तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पंजोखेड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पंजोखेड़ा गुरुद्वारा स्थित है अंबाला में। कहाँ पे स्थित है? अंबाला में। और ये किसको समर्पित है? ये देखो क्वेश्चन है ये, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में जो है वो किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? देखो ये है श्री गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को, जो हमारे 6 नंबर के गुरु थे, 6वें नंबर के गुरु थे ये हरकिशन साहिब जी। तो पंजोखेड़ा एक तो क्वेश्चन बन गया, पंजोखेड़ा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में है। और ये किसकी स्मृति को समर्पित है? ये है गुरुद्वारा श्री हरकिशन साहिब जी को। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं मैं वो सारे बता रही हूं आपको गुरुद्वारों के, जितने आज तक रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो निम्नलिखित में कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है? देखो ये मंदिर तो कैथल में तो कौन सा गुरुद्वारा लगा लो या मंदिर लगा लो, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, लेकिन उनमें से एक पूछा गया, इनमें से सारे हैं। ये कहाँ कहाँ है? देखो सर्वेश्वर महादेव मंदिर है ना, ये है हमारा स्थानेश्वर में, जिसे कुरुक्षेत्र में बोलते हैं, स्थानेश्वर में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। अच्छा बिड़ला मंदिर है, ये भी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। पंचमुखी है, ये हम आगे पढ़ेंगे, पलवल में है। तो देखो यहाँ पे जो मंदिर कैथल में स्थित है ना वो है अंबकेश्वर महादेव मंदिर। ये 2 बार पूछा गया आपका कि कौन सा मंदिर कैथल में स्थित है, तो कैथल में स्थित है अंबकेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा है? अंबकेश्वर महादेव मंदिर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस जगह को पहचानिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिनों तक रुके थे। देखो फिर 52 दिनों तक कहाँ रुके थे? इसका मतलब कौन से गुरु थे हमारे? गुरु गोविंद सिंह। हमारे गुरु गोविंद सिंह कौन से थे? 10वें नंबर के गुरु थे। ये कहाँ रुके थे 52 दिनों तक?
ये गलत लिख रखा है भाई, गुरुद्वारा कपाल मोचन है, कपाल मोचन है, ठीक है। तो ये गुरुद्वारा कपाल मोचन में रुके थे। कपाल मोचन गुरुद्वारा, अब आती है बात, ये है कहां पे, ये है हमारा यमुनानगर में। कहां पे स्थित है, यमुनानगर में स्थित है। तो उस जगह की पहचान करिए जहां गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध के बाद 52 दिन रुके थे। पहली बात तो आ जाएगी 52 दिन कौन से राजा रुके थे, तो ये रुके थे, कौन से गुरु थे, 10वें नंबर के कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। फिर आ जाएगी कि कहाँ थे, गुरुद्वारा कपाल मोचन। और कपाल मोचन कहाँ पर है, यमुनानगर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि गुरुद्वारा कपाल मोचन कहाँ है, ये है यमुनानगर में। अब देखो नेक्स्ट, गुरुद्वारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है। देखो बच्चों, ये है नाडा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो ये हमारा नाडा साहिब है ना, ये हमारा अंबाला में ना होके ये हमारा है पंचकुला में। आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं, है नहीं है ये ध्यान नहीं देना, ध्यान देना है आपको कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है। तो यहां से बताना चाह रहे नाडा साहिब गुरुद्वारा अंबाला में स्थित है, नहीं है, ये कहाँ स्थित है, फिर ये है पंचकुला में स्थित, ठीक है। अब देखो नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। हाँ ये बात सही है। देखो आप एक बात, जो हमने जो हरियाणा पढ़ा था ना, मान लो ये हरियाणा है और मैंने बताया था आपको ये पंचकुला है, और मैं क्या बता रही हूँ, पंचकुला में नाडा साहिब है। जो ये नाडा इधर इधर है ना, जहां पे ये वाली बाउंड्री है, ये हमारी घग्गर नदी है। क्या है, घग्गर नदी। और जो इधर वाली बाउंड्री है ना, यहाँ पे यमुना नदी है। तो क्या क्या पूछना चाह रहे हैं, ये नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पे है। तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, घग्गर नदी, नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है, क्योंकि यहाँ पे पंचकुला और पंचकुला से यहाँ से टच होते 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 ये नदी जा रही है घग्गर, जो कि बाद में कहाँ पे जाती है, राजस्थान में जाती है, हनुमानगढ़ जिले से होके निकल के राजस्थान में एंटर कर जाती है ये। तो यहाँ पे घग्गर नदी है, तो ये क्या कर रही है, टच कर रही है, नाडा साहिब गुरुद्वारा घग्गर नदी के तट पर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में तीर्थस्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है। तो अभी बताया मैंने, नाडा साहिब है पंचकुला में। 2-3 बार क्वेश्चन आ गया, तो उम्मीद आपको याद भी हो गया होगा कि नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, पंचकुला में। देखो हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। तो अब बताओ गुरु गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे, ये थे 10वें नंबर के। आप बताओ ये क्वेश्चन, हरियाणा का यह गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। कौन सा गुरुद्वारा था जो गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था, ठीक है। देखो ये बनाया गया गुरुद्वारा राजघाट। कौन सा है, गुरुद्वारा राजघाट। और ये है कहां पे, ये है कुरुक्षेत्र। किसकी याद में बनाया गया था, गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया था। है कहां पे, गुरुद्वारा राजघाट कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। देखो ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया। कैथल में हमारा गुरुद्वारा नीम साहिब है, सिचुएटेड है। तो यही जो नीम साहिब गुरुद्वारा है, यही डोगरा गेट के समीप है, सिचुएटेड है। ये कई बार क्वेश्चन आया, नीम साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। नीम साहिब गुरुद्वारा है कैथल में। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है। मंजी साहिब मैंने सबसे पहले भी बताया था, कैथल। हमने मंजी पे थल पे क्या किया था, मंजी पे हम बैठे थे, या मंजी पे बैठ के कुछ भी खाना खाया था, हम बैठे थे, आराम किया था, जो भी है। मंजी साहिब का ट्रिक बताया था, कहाँ पे है, थल पे बैठे थे, कहाँ पे, मंजी पे। तो गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ स्थित है, कैथल में। देखो नेक्स्ट, गुरुद्वारा नीम साहिब भी बताया था पहले मैंने। और ये किसको था, देखो पहले क्वेश्चन कैसे पूछा गया और अब के क्वेश्चन कैसे पूछा गया। पहले पूछा गया था, कहां गया, हाँ, डोगरा के पास, हरियाणा के कैथल में है, कौन सा है, नीम साहिब। अब पूछ लिया नीम साहिब कहां है। नीम साहिब कहाँ स्थित है, कैथल में। एक तो क्वेश्चन हो गया ये। एक क्वेश्चन आता है, गुरुद्वारा नीम साहिब किस गुरु से संबंधित है। तो ये है 9वें गुरु तेग बहादुर, और इनको औरंगजेब के द्वारा मारा गया था, मतलब इन्होंने शहादत दी थी। किसके, 9वें गुरु किसके टाइम में, औरंगजेब के। तो ये किस गुरु से संबंधित है, ये है गुरुओं के 9वें गुरु। इन कौन से नंबर के थे गुरु, ये थे 9वें नंबर के।
कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपियों वाला गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन वही उठाए हैं जो पहले आए हुए हैं, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, देखो टोपियों वाला गुरुद्वारा है, ये है कैथल में। अब कैथल के कई क्वेश्चन आए हैं, देखो मैंने बताया मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? कैथल में। नीम साहिब वाला कौन सा है? कैथल में। कौन से नंबर का था? 9वें नंबर का, गुरु तेग बहादुर। अब फिर एक क्वेश्चन आया, टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ है? तो टोपियों वाला गुरुद्वारा है कैथल में। कैथल से, और गुरुद्वारों का शहर भी कौन है? कैथल। अब देखो नेक्स्ट, बंगला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पे है? ये है रोहतक में। ऐसे याद रख लेना, रोहतक में बहुत सारे बंगले हैं, मैंने तो ऐसे याद किया था, आप भी ऐसे याद कर लेना कि बंगला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पर है? रोहतक में है। देखो बच्चों, हरियाणा जीके के लिए कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, आप बगैर ट्रिक्स के याद नहीं करते, क्योंकि इनमें तो डायरेक्ट फैक्ट्स है ना, आप इसमें कोई कंसेप्ट पे काम करो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अब बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है, आप इसमें क्या कंसेप्ट पढ़ोगे? ये तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? क्रैम करना पड़ेगा। इसको आप चाहे नॉर्मल क्रैम कर लो, चाहे किसी ट्रिक के साथ कर लो। तो मैंने इसीलिए इसकी ट्रिक बनाई थी। बंगला साहिब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? ये है रोहतक में। अब नेक्स्ट है, कौन से सिख गुरु की याद में कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारा 9वीं पातशाही का निर्माण किया था? मैंने अभी बताया था, गुरु थे 9वें नंबर के, गुरु तेग बहादुर। इसीलिए ये कौन सी पातशाही? गुरु तेग बहादुर की। कौन सी, किसके याद में? गुरु तेग बहादुर की याद में बनाया था। देखो कई बार क्वेश्चन आते हैं, पहली पातशाही, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं। जब भी कौन सी सीक्वेंस पूछ के पातशाही लिख दिया जाए, 9वीं पातशाही कौन सी है, छठी में को पातशाही कहाँ है, तो ये सारी की सारी है कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे जाना आपको, किसको टिक करना है? कुरुक्षेत्र को। कई बार क्वेश्चन आया छठी पातशाही कहाँ है ना, गुरुद्वारा छठी पातशाही का कहाँ पे है? तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको टिक करना है किस पे? कुरुक्षेत्र पे। किस पे टिक करना है? कुरुक्षेत्र पे। तो कौन से सिख गुरु में गुरुद्वारा 9वीं पातशाही का निर्माण किया था? गुरु तेग बहादुर आया, लेकिन 9वीं पातशाही है कहाँ पे? ये है कुरुक्षेत्र में। जब भी पातशाही का क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है कुरुक्षेत्र। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा गुरु साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कहां पे है? देखो ऐसे याद रखना है, दम था तभी तो वहां पे 18 दिन का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। तो कौरवों और पांडवों दोनों के बीच दम था, तो युद्ध कर रहे थे ना वो। तो ऐसे याद करना है, जस्ट एक ट्रिक है, और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। दमदमा साहिब गुरुद्वारा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ है? दशमेश गुरुद्वारा हरियाणा में महेंद्रगढ़ में है। महेंद्रगढ़ का सिर्फ एक ही गुरुद्वारे का क्वेश्चन आया, बस ये दशमेश गुरुद्वारा कहाँ है? ये है महेंद्रगढ़ में। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ है? पहले भी बताया मैंने क्वेश्चन के माध्यम से। राजघाट जो हमारा गुरुद्वारा है कुरुक्षेत्र में है, और ये पातशाही सारी कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और जितनी भी गुरु तेग बहादुर की बात आई थी, जो पातशाही से 9वीं पातशाही, वो भी कहाँ थी? कुरुक्षेत्र में। 9वां गुरु कौन से थे? गुरु तेग बहादुर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन किस पवित्र स्थान पर रुके थे? देखो यहाँ पे 13 दिन रुक के, जब वो पंजाब से दिल्ली जा रहे थे 9वें गुरु शहादत देने, तब वो 13 दिन तक विश्राम किया था उन्होंने। वो किया था रोहतक के लाखन माजरा में। तो जब उसके बाद लाखन माजरा में उनकी याद में एक गुरुद्वारा बनाया था जिसका नाम था गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? कहाँ पे बना था गुरुद्वारा? कहाँ बना था? लाखन माजरा में। और किसकी याद में बना था? वो बना था 9वें गुरु तेग बहादुर की याद में। लाखन माजरा गुरुद्वारा हरियाणा में कहाँ पे है? अभी बता रही थी मैं कहाँ पे है, रोहतक में है। तो देखो गुरुद्वारा 9वीं पातशाही गुरु किसकी स्मृति में बनाया गया था? अभी बता रही थी 9वीं पातशाही कौन से गुरु थे? 9वें गुरु। और 9वें गुरु का क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर। मैंने आपको ये भी बताया था कि जितने भी पातशाही हैं सारी कुरुक्षेत्र, और 9वें गुरु कौन से हैं? वो हैं तेग बहादुर। इस टाइप से। और राजघाट गुरुद्वारा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो ये कौन से गुरु थे? ये गुरु तेग बहादुर थे। कई बार क्वेश्चन आया है कि पातशाही कौन सी, ये तो जितनी भी पातशाही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो आपको टिक करना है कुरुक्षेत्र। तो उम्मीद है बच्चों, जितने मैंने प्रीवियस ईयर में गुरुद्वारों से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, आज तक जितने पूछे गए वो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। उम्मीद है मैंने जो पैटर्न बनाया आपको अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। और पसंद आ रहा है
तो आप लाइक जरूर करना। आपको क्लासेस पसंद आ रही है या नहीं। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे और एक टॉपिक से जितने रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पढ़ेंगे। यही अपना पैटर्न रहेगा। अगर आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आ रहा हो तो जरूर मैसेज में डालना कि आप पसंद आ रहा है या कोई और मेथड अपनाएं। तो उम्मीद है मेरे बच्चों आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। और हाँ, अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक जरूर करना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। हम ऐसे ही आगे पढ़ते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। थैंक यू बच्चों।